सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवी 365 एडिटिंग। तो आज मैं आपको एक ऐसा चार्ट बताने वाला हूं जो आपके काम आ सकता है और बहुत ही इसके स्टेप बहुत इजी हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डेटा है और ये हमारे कंट्रीज है। तो इसको बनाने के लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं, उनको हमें फॉलो करना। आप देख सकते हो जैसे ही मैं चेक अनचेक कर रहा हूँ डेटा कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। इस तरीके से इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्लेक्सिबल चार्ट कैसे बनाते हैं और उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो गाइस ये एक डेटा है, ये मंथ्स है और ये कंट्रीज है। तो ये सॉर्ट ऑफ एक सेल्स डेटा है, जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पजेज। तो अभी क्या है, इस डेटा को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सेलेक्ट दिस टेबल, कंट्रोल सी एंड पेस्ट, और इनको हम ऐसे सेलेक्ट करके देन थोड़ा सा इसको हम मैनेज करेंगे और इस डेटा को हम यहाँ से क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब ये डिलीट कर दिया तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें चेक बॉक्स इंसर्ट करना है। तो उसके लिए कहाँ पे जाना है, हमें डेवलपर में जाना है और डेवलपर टैब के अंदर जाएंगे हम इंसर्ट। तो ये हमारा इंसर्ट टैब है, राइट। यहाँ से हम चेक बॉक्स मिलेगा। तो आपका ये चेक बॉक्स आ गया। तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, राइट, देन कॉपी, और यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट, पेस्ट और अगेन कंट्रोल वी। तो ये शॉर्टकट की है। अब जो चेक बॉक्स के नेम है इनको हम चेंज करेंगे। सिंपल अभी चेक बॉक्स लिखा है, राइट। तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे। अगर इसका साइज बढ़ाना है तो आप यहाँ से साइज भी बढ़ा सकते हैं और इसको एडिट करेंगे, राइट। तो एडिट में क्या लिखना है, हमें इसका नाम देना है इंडिया। इसी तरीके से हम हर कंट्री का नाम राइट क्लिक, एडिट, और इसमें कर देंगे हम। अब देखो हमारे कंट्री वाइज चेक बॉक्स आ गई, राइट। अभी क्या करना है, हमें इस पे राइट क्लिक करना है, देन फॉर्मेट कंट्रोल, ओके, क्लिक ऑन दिस। इस तरीके से एक बॉक्स आएगा, डायलॉग बॉक्स, एंड देन यहाँ पे क्या लिख रहा है, सेल लिंक। इस पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन दिस। इसके नीचे वाले जो सेल है इस पे क्लिक कर देंगे। तो देखो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया इसकी वैल्यू आ गई, यानी I13, राइट। तो मैं इसको क्या करूंगा, ओके कर दूंगा। इस तरीके से हम जितने भी चेक बॉक्स हैं सिमिलरली सबको लिंक करेंगे। ओके, राइट क्लिक, click here and click here, okay, then again right click। तो इस तरीके से हमारे सारे चेक बॉक्स के नीचे वाले जो सेल्स हैं हम उनको लिंक कर रहे हैं। अभी देखो क्या करेंगे, जैसे ही मैं इस पे क्लिक किया तो अगर ये चेक है तो अगर मैं इसको चेक करूंगा तो ट्रू आ जाएगा, अनचेक करूंगा तो फॉल्स आएगा। आप देख सकते हो सभी में हम यहाँ पे एक बार इसे चेक करेंगे whether it is working or not. So once I'll uncheck, so these will convert into the false. इसमें डेटा अगर आपने अनचेक किया तो फॉल्स और चेक किया हुआ है तो ट्रू। अब इतना हमारा काम हो गया, राइट। तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे जो सीट है ये डैशबोर्ड है, ये हमारा मेन डैशबोर्ड है। इसके लिए नाम दे दिया मैंने इस वर्कशीट का नाम, और दूसरा बैकअप। अभी क्या करेंगे, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, राइट, देन कॉपी एंड गो टू द अनदर वर्कशीट। अभी जैसे मेरा यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट मेरा जो ये बॉक्स है यहाँ पे, अब मैं क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा, कंट्रोल वी। इसको मैं जैसे ही चेक करता हूँ, राइट, तो मेरी वैल्यू कहाँ रही है, ट्रू वैल्यू कहाँ पे शो कर रहा है, I, और रो कौन सी है, थर्ड। तो जो ये आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सेल इज द सेम एज गुड एज दिस सीट I3। तो कहां पे I3 में फॉल कर रहा है, मीन जहां पे इसकी लोकेशन है बैकअप सीट में भी आपको वहीं मिलेगा, राइट। इस तरीके से वन बाय वन करके हम सभी को इसमें लेके आएंगे, राइट। एंड क्लिक हियर, कॉपी, पेस्ट। देखो उसके नेक्स्ट उसमें आ रहा है, राइट, नेक्स्ट कॉलम में आ रहा है। अगर मैं यहां भी रख सकता हूं, इसे आप कहीं भी रख सकते हो, राइट।
फिर से मैं थर्ड वन कॉपी, गो टू अनदर सीट, पेस्ट, चेक बॉक्स, चेक, अनचेक, श्रीलंका, कॉपी, पेस्ट हियर, चेक, अनचेक। इतना हमारा काम होगा। इस पर क्लिक करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड लिंक। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या शो कर रहा है, बैकअप। बैकअप में ये वाली फाइल है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, राइट, और मैं वापस से पहली सीट में जाता हूं। तो जैसे मैं पहली सीट में आया तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड और यहाँ पे साइन आ गया एक्सक्लेमेशन। ओके, अगर मैं इस सीट में जाता हूं तो बैकअप वाली फाइल का नाम आ गया और एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, राइट। अब वापस से इस सीट में आते हैं और हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये सेल लिंक हो गया। अब जैसे ही आप सीट और एन नंबर ऑफ सीट में भी जाएंगे तो आपका जो ये सेल है, किसी भी सीट में आप चले जाइए, ये सेल ही लिंक रहेगा, ये सेल चेंज नहीं होगा। अभी मैं इसको ओके करूंगा, राइट। सिमिलरली हम एन पे सभी पे अप्लाई करेंगे, राइट क्लिक, देन कंट्रोल, ओके, एंड अभी हम क्या करेंगे, इसको यहां से हटा देंगे। तो एक बार जाएंगे इस सीट में तो हमें ये मिला, फिर से वापस से आएंगे इसी सीट में। ओके, ध्यान देना ये स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका फंक्शन काम नहीं करेगा। देन सेलेक्ट दिस सेल, ओके। आप फिर से ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं, क्लिक ऑन दिस फॉर्मेट कंट्रोल, ओके, इसको यहां से रिमूव करिए। एक बार बैकअप वाली सीट में जाइए, देन अगेन क्लिक दिस एंड देन क्लिक हियर, देन ओके। श्रीलंका में भी हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल, रिमूव दिस वन। एक बार हम बैकअप वाली सीट में जाएंगे, ओके, देन कम बैक प्रीवियस सीट एंड क्लिक हियर, देन ओके। अब ये हमारे सारे सेल्स लिंक हो गए, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है गाइज, इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो अभी तक हमने जो ये लिंक किया है, इसकी हेल्प से क्या होगा, जो हमारा ये एरिया है, राइट, इस एरिया में जो डेटा है वो फिल्टर करने में हेल्प करेगा, राइट। अब इसके लिए क्या हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला के लिए क्या है, हम यहाँ पर टाइप करेंगे इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट और देन सेलेक्ट दिस, ओके। अब इसके लिए क्या करना है, हमें इस वाली डायरेक्शन में, यानी रो में तो ये फ्रीज होना चाहिए, लॉक होना चाहिए। अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो ये वेरी करना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, हम F4 की यूज करते हैं। जैसे F4 की करोगे तो ये दोनों तरफ आपको डॉलर का साइन अप्लाई कर देगा, लेकिन हम पहले वाले डॉलर के साइन को हटा देंगे। I और 3 के बीच में ही डॉलर का साइन रहना चाहिए, बिकॉज हम रो को लॉक कर रहे हैं ना कि कॉलम को, ओके। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू, इसमें सॉरी ए क्लिक हियर, इज इक्वल टू मीन, अगर ट्रू है तो ये वैल्यू आनी चाहिए, ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, और फॉल्स है तो ब्लैंक होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, हमें यहां पे लिखेंगे ट्रू, ओके। देखो जैसे मैंने यहां पे टाइप किया तो ट्रू ऑटोमेटिक आ रहा है, देन कॉमा, ओके। अब हम कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। हमारे जो सिलेक्शन एरिया, ये सिलेक्शन एरिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे एंड 2 टाइम्स डबल कोट, 2 टाइम्स डबल कोट, अब ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भी ड्रैग करेंगे और नीचे की तरफ भी ड्रैग करेंगे। तो आप देख रहे हो जो डिट्टो डेटा है, जो हमारे यहाँ डेटा है वही डेटा हमारे यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। अगर देखो मैं यहां से इसको हटा देता हूं तो ये डेटा नहीं है, हाइड हो गया, बिकॉज फॉल्स है। तो अभी तक हमारा जो ये फॉर्मूला है, जितना भी हमने अभी तक प्रीवियस स्टेप हमने फॉलो किए हैं, ये हमारा फंक्शन कर रहा है। सो गाइज मीनवाइल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो अभी ये हमारा इतना काम हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, तो अभी क्या करेंगे, हम ये जितने भी सेल्स हैं इनको हम सेलेक्ट करेंगे, राइट, ओके। अब ये हमने सेलेक्ट कर लिए। अभी क्या करना है हमको, हमें जाना है इंसर्ट। इंसर्ट में जाएंगे तो हम वहां पे जाना है, हमें ग्राफ में जाना है, ओके। यहां से ग्राफ में जाएंगे,
कॉलम वाइज कोई भी आप ग्राफ सेलेक्ट कर लीजिए। ये मैंने ग्राफ लिया, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग करूंगा और इसको फॉर्मेट भी करूंगा। इसको और इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे। एक ये अंदर वाला बॉक्स है, इसको आप चाहे तो थोड़ा सा कम कर सकते हो, ओके। और इसका रीनेम कर सकते हो यहाँ से कंट्री वाइज सेल्स, ओके। तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल डी बोल्ड कर दूंगा। अगर इसको आपको साइज बढ़ाना है तो हम होम टैब में जाके इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। कलर देना चाहते हो कलर भी दे सकते हो इस तरीके से। और इसको अंडरलाइन करना चाहते हो देन यू कैन डू ऑल्सो अंडर। कंट्रोल की प्रेस करेंगे, देन सेलेक्ट ऑल दीज 4 चेक बॉक्स और इनको हम ड्रैग करके, तो आप देख सकते हो कि अब हमारे सारे जो ये चेक बॉक्स हैं अब हमारे इस चार्ट के साथ इंटीग्रेटेड हो चुके हैं। तो जैसे मैं देखो इस पे इंडिया पे अगर मैं इसको अनचेक करता हूं तो मेरी इंडिया की सेल अब इसमें शो नहीं हो रही है। सिमिलरली अगर मैं भूटान की करता हूं नहीं हो रही है, चाइना, सिर्फ श्रीलंका है, ओके। इस तरीके से मैं चेक बॉक्स के देखो कितना बढ़िया कितना अच्छा काम कर रहा है। एक ही क्लिक के अंदर आप सारा डेटा प्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो, मीटिंग में प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत इजी है और ये बहुत इजी स्टेप्स है। थोड़ा सा ध्यान देना है कि हर स्टेप को केयरफुली वॉच करना है जिससे कि कोई स्टेप मिस नहीं हो जाए, नहीं तो आपको बार बार से वो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। देखते हो कि हमारा चार्ट बन चुका है और हमारे चेक बॉक्स भी फंक्शन कर रहे हैं। आप इस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी हम क्या करना चाहते हैं कि सपोज दैट अगर ये जो सोर्स डेटा है, ये सोर्स डेटा इस चार्ट के लिए, राइट। तो मैं क्या करना चाहता हूं, इनको अगर मैं हाइड कर देता हूं, यहां से हाइड कर देता हूं, तो अभी क्या हुआ, मेरे चेक बॉक्स तो यहाँ पे हैं, लेकिन क्या है कि जो मेरा जो चार्ट है, जो डेटा है, वो ब्लैंक हो गया। तो उसके लिए क्या करना है आपको, हम चार्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक, ओके, एंड देन सेलेक्ट डेटा, क्लिक ऑन दिस। अभी ये आया, अब यहाँ पे क्या है, हिडन एंड एम्प्टी सेल्स, क्लिक ऑन दिस। अब जैसे डायलॉग बॉक्स आता है ये, एंड शो डेटा इन हिडन रो एंड कॉलम्स, क्लिक ऑन दिस। देखो जैसे मैंने क्लिक किया डेटा वापस से रिप्रेजेंट हो गया, देन ओके। अब क्या करेंगे, हम इसको भी ओके कर देंगे, राइट। अब देखना चाहते हैं कि अगर मैं चाहूं इसको थोड़ा सा, मैं इसको अगर इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, जो मेरे कंट्रीज के चेक बॉक्स हैं वो वहीं के वहीं हैं, वो स्टडी है, वो मूव नहीं कर रहे हैं, मेरा सिर्फ चार्ट मूव कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना है मुझे, अभी क्या करेंगे, हम कंट्रोल की प्रेस करना और इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे सभी को, और साथ में हम जो ग्राफ है उसको भी सेलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक, ओके। और यहां पे क्या आ रहा है, ग्रुप, देन सेलेक्ट दिस। अब आप देखिए जैसे ही मैं इसको मूव करता हूं तो क्या हो रहा है, आपके चेक बॉक्स भी साथ में मूव कर रहे हैं। अगर आपको, अब सपोज करो आप ये डेटा, ये वाली फाइल आप यहाँ पे शो करना नहीं चाहते कहीं और किसी सीट में, देन कॉपी दिस फाइल, इंसर्ट अनदर फाइल, ओके। यहाँ पे आप कंट्रोल वी, ओके, और यहाँ पे हम इसको रीनेम करेंगे ग्राफ, ग्राफ नाम दे दिया। अब मैं इसको यहां से बड़ा कर सकता हूं, ओके। आप जितना चाहे इसको बड़ा कर सकते हो, थोड़ा विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। अब देखिए जैसे ही अब मैं ये चेक करना चाहता हूं मेरा ये फॉर्मूला या मेरा टोटल जो मैंने एफर्ट किया ये काम कर रहा है। इंडिया को मैंने हटा दिया, जैसे मैंने अनचेक किया तो इंडिया की सेल हट गई, भूटान की हट गई, चाइना और श्रीलंका। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, चाइना चाहिए, या फिर मेरे को भूटान चाहिए, या मेरे को सिर्फ इंडिया चाहिए, या इसका कॉम्बिनेशन रखना है, हमें कंपैरिजन करना है, इंडिया वर्सेस चाइना क्या है और भूटान वर्सेस चाइना क्या है। इस तरीके से अपने डेटा को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मुझे लगता है ये फंक्शन बहुत अच्छा है क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन करने में बहुत ईजी है। तो ये सारे स्टेप आपको समझ आ गए होंगे
Or if you have any doubt, any ambiguity, please comment me. I will answer those questions. So guys, if you like this video, please like and subscribe, and thank you for watching.